Okay, hello friends. So in this part of our discussion, we will discuss about the temporomandibular joint part 2, जहाँ पे आज हम देखेंगे कि कौन कौन से लिगामेंट्स हैं जो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनका अटैचमेंट क्या है, कौन कौन से मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं टीएम जॉइंट पे, और क्या उसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, कहाँ पे वो डिसलोकेट हो जाता है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइड और मोस्ट कॉमन डायरेक्शन ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो ये चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन कौन सी बोन पार्टिसिपेट करती हैं, कौन से आर्टिकुलर सर्फेस हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आर्टिकुलर डिस्क के बारे में बात की थी। आज हम ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, लिगामेंट्स मूवमेंट और अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को कवर करेंगे। So there are basically four ligaments that are going to support the joint, which is temporomandibular joint. सबसे बाहर जो आपको मिलता है that is fibrous capsule. Then you have the lateral ligament or the lateral temporomandibular ligament. Then two another ligament, which one is sphenomandibular ligament और जो दूसरा है that is stylomandibular ligament. ये जो दोनों लिगामेंट है ये आपके accessory लिगामेंट के अंदर आते हैं, और जो आपके कैप्सुल लिगामेंट है एंड लेटरल लिगामेंट है ये इसके ट्रू लिगामेंट्स हैं। ठीक है, तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आप देखेंगे देयर आर 4 लिगामेंट जो कि इस जॉइंट को सपोर्ट करते हुए आपको मिलेंगे। सबसे पहले आइए डिटेल देख लेते हैं फाइब्रस कैप्सूल के बारे में। तो अगर आप जॉइंट को देखेंगे, सपोज करिए कि दिस इज द मैस्टॉइड प्रोसेस, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, दिस इज द टिम्पैनिक प्लेट जहाँ पे आपको कॉनकेव फोसा मिलेगी, दैट इज ग्लिनॉइड फोसा or the mandibular fossa. Then you have the articular eminence and the zygomatic process of the mandibular bone. इसी फोसा में आपको आर्टिकुलेट करता हुआ हेड ऑफ द मैंडिबल मिलेगा। सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है फाइब्रस टिश्यू की, दैट इज नोन एज फाइब्रस कैप्सूल। यहाँ पे आप इस जॉइंट में देखेंगे सबसे बाहर की तरफ जो लिगामेंट अटैच है जो इस जॉइंट को सपोर्ट करता है, दैट इज फाइब्रस कैप्सूल। तो फाइब्रस कैप्सूल एक फाइब्रस सैक को एनक्लोज करता है जहाँ पे अंदर जॉइंट कैविटी है इसके अंदर। और अगर आप इसका अटैचमेंट देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये अटैच है, तो सुपीरियरली इट इज गोइंग टू अटैच ऑन द आर्टिकुलर ट्यूबरकल। जो यहाँ पे ट्यूबरकल आपको दिखाई देता है, जो एंटीरियर साइड में आपको ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको अटैचमेंट मिलेगा फाइब्रस कैप्सूल का। इसके अलावा देखिए आर्टिकुलर ट्यूबरकल के अलावा जो मैंडिबुलर फोसा है जहाँ पे आपका हेड ऑफ द मैंडिबल जाके आर्टिकुलेट करता है, इस मैंडिबुलर फोसा की जो रिम है, जो ये ग्लिनॉइड फोसा की रिम है, पेरिफ्री है, उस पूरे पे देयर इज अटैचमेंट ऑफ द सुपीरियर अटैचमेंट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल। इनफीरियरली अगर आएंगे तो यू हैव द नेक ऑफ द मैंडिबल। जो ये मैंडिबल का नेक है उस पे ये लिगामेंट जाके अटैच हो जाता है। नेक ऑफ द मैंडिबल पे यू हैव द अटैचमेंट ऑफ दिस लिगामेंट व्हिच इज नोन एज फाइब्रस कैप्सूल। तो ये है आपका फाइब्रस कैप्सूल अटैचमेंट। सुपीरियरली इट इज गोइंग टू अटैच ऑन द आर्टिकुलर ट्यूबरकल। जो आगे की तरफ आपको एमिनेंस दिखाई देता है उसे हम लोग ट्यूबरकल दिखाई देता है जिसे हम लोग आर्टिकुलर ट्यूबरकल कहते हैं। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द मैंडिबुलर फोसा, यहाँ पे जो आपको फोसा दिखाई देती है जहाँ पे कॉन्डाइल फिक्स है जाके अटैच है, दैट इज नोन एज मैंडिबुलर फोसा। इनफियरली इट इज गोइंग टू अटैच ऑन द नेक ऑफ द मैंडिबल, यहाँ पे जाके ये अटैच होता है। नेक्स्ट जो लिगामेंट है हमारे पास, दैट इज लेटरल या टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो कि फाइब्रस कैप्सूल, जो ये फाइब्रस कैप्सूल आप देख रहे हैं, ये जो फाइब्रस कैप्सूल आप देख रहे हैं, इसी का जो लेटरल पार्ट है वो काफी थिक हो जाता है और ये थिक होके बना लेता है, इट इज गोइंग टू फॉर्म द लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल की ही थिकनेस है। जो नेक्स्ट लिगामेंट है, आपने कहा कि जो दो और लिगामेंट है वो एक्सेसरी लिगामेंट कहलाते हैं, जिसमें से पहला स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड द सेकंड वन इज स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये जो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है, आप नाम देखिए, स्फीनो मतलब कि स्फिनॉइड बोन से कहीं इसका अटैचमेंट है,
मैंडिबुलर मतलब ये मैंडिबल पे जाके अटैच है। तो अगर आप इसका अटैचमेंट देखेंगे, अटैचमेंट ऑफ द स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, तो superiorly it is attached on spine of sphenoid, spine of sphenoid पे ये अटैच है, ठीक है, spine of sphenoid पे अटैच है। inferiorly if you look at the mandible, mandible का जो inner surface है वहां पे आपको एक प्रोजेक्शन दिखाई देता है inner surface of ramus पे, जिसे आप लिंगुला कहते हैं। Inferiorly, it is going to attach on the lingula of mandible. So this is the attachment of the sphenomandibular ligament. जो आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट के रिगार्डिंग, दैट इज कि ये कैसे डेवलप होता है। तो इट रिप्रेजेंट्स या आप कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली इट रिप्रेजेंट्स embryologically, it represents the remnant of remnant of remnant of dorsal part of Meckel's cartilage का जो dorsal part है उसी का जो remnant है that is known as स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि मीकल्स डायवर्टिकुलम के मीकल्स कार्टिलेज के रेमनेंट से कौन सा लिगामेंट बनता है, दैट इज योर स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये भी अगेन एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है, छोटे छोटे एमसीक्यू आपके बनते हैं, दैट इज कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट को पियर्स करते हैं। तो देखिए एक नर्व है जो माइलोहाइड नर्व है एंड वेसल्स हैं जो कि पियर्स करते हैं स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। सपोज करिए दिस इज स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, आप एक लिगामेंट बनाइए जो कि स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट है। सपोज ये स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट है, स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड से लेके जो लिंगुला ऑफ मैंडिबल है वहां पे अटैच है। तो ये किस किस से पियर्स होता है, एक तो नर्व है दैट इज माइलोहाइड नर्व, और इसी के नाम की वेसल्स हैं दैट इज माइलोहाइड नर्व एंड वेसल, वेन्स और आर्टरी, ये इसको पियर्स करती हैं, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर है, दैट इज माइलोहाइड नर्व एंड वेसल, माइलोहाइड नर्व and vessel is going to pierce the sphenomandibular ligament। और ये जो ligament है ये एक important landmark है for the inferior alveolar nerve block। inferior alveolar nerve जो है this is a branch of posterior division of mandibular nerve। ये मैंडिबुलर नर्व के पोस्टीरियर डिवीजन की एक ब्रांच है। जब हम लोअर जॉ में टूथ की सर्जरी करते हैं, गम्स के एरिया में सर्जरी करते हैं, तो हमें वहां पे इंफीरियर नर्व को ब्लॉक करना पड़ता है, और ये लिगामेंट एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क हो जाता है टू आइडेंटिफाई द इंफीरियर एल्वुलर नर्व, और हम वहां पे ये ब्लॉक देते हैं। The next ligament है that is your stylomandibular ligament। Stylo means it is attached on the styloid process। styloid process पे अटैच है। मैंडिबुलर मतलब ये मैंडिबल के किसी पार्ट पे अटैच हो रहा है। ये अगेन आपका ये भी एक असेसरी लिगामेंट है, जैसा आपने स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट को देखा था। तो स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये लिगामेंट कैसे हैं, आपके असेसरी लिगामेंट है। इसके अलावा अगर आप इसका अटैचमेंट देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये अटैच हो रहा है, तो आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपको टिम्पैनिक प्लेट से एक प्रोसेस निकलता हुआ, एक शार्प प्रोसेस निकलता हुआ बेस ऑफ द स्कल से दिखाई देता है, जिसे आप स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। और अगर आप मैंडिबल देखें तो मैंडिबल का जो ये एंगल है वहां पे देयर इज अटैचमेंट ऑफ दिस लिगामेंट व्हिच इज नोन एज स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये जो आपको लिगामेंट दिखाई दे रहा है स्टाइलॉइड प्रोसेस से मैंडिबल के एंगल तक जाता हुआ, दिस लिगामेंट इज योर स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। तो अटैचमेंट स्टाइलॉइड प्रोसेस से एक तरफ ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच है सुपीरियरली और inferiorly it is attached on the angle of mandible पे ये अटैच
ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इट इज अ थिकन पार्ट ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, और ये आपको पता होना चाहिए। जो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है, it separates the submandibular gland and parotid gland। जो आपकी लार्ज सैलिवरी ग्लैंड है उनको ये सेपरेट करता है। तो ये पॉइंट आपको जो है एमसीक्यू में मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन ऑफ द फेशिया separates the parotid gland and the submandibular gland? Your answer will be stylomandibular ligament. So the stylomandibular ligament separates the parotid gland from submandibular gland. Now, what are the various relation of the temporomandibular joint? What are the various relation of the temporomandibular joint? So you will find on this lateral side there is subcutaneous relation, that is skin, fascia, parotid gland, temporal branch of facial nerve. All these are related to the superficial aspect of the TM joint. On medial aspect, you have the auriculotemporal nerve, middle meningeal artery, spine of sphenoid, sphenomandibular ligament, and the chorda tympani nerve. These structures are related on the medial side. तो आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि लेटरल क्या है, मीडियल क्या है। तो आई हैव टोल्ड यू दैट लेटरल देयर इज स्किन, lateral side में you have the skin, the fascia, the parotid gland, the temporal branch of facial nerve. These structures are on the lateral aspect. On the medial side, you have important structure like auriculotemporal nerve, middle meningeal artery. Then you have the spine of sphenoid and the sphenomandibular ligament and the chorda tympani nerve। ठीक है, ये है आपके रिलेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द ब्लड सप्लाई। So the temporomandibular joint is supplied by the branches of maxillary artery and the superficial temporal artery. It is going to drain, the lymphatic drainage is in the deep parotid node and the upper deep cervical nodes. It is supplied by the temporal nerve and mesenteric nerve. It is branch of the mandibular nerve. It is branch of the mandibular nerves. Okay. Now coming on to the movement, there occurs the depression of the mandible. It is performed by the lateral pterygoid. Mainly the muscle responsible for the depression of the mandible is your lateral pterygoid. Beside this, the gravitational force, digastric, genuoid and mylohyoid muscle, it is also acting for the depression of the temporomandibular joint. Masseter muscle, medial pterygoid and temporalis, they are responsible for the elevation of the mandible. Protrusion is done by the medial and the lateral pterygoid, and retraction is done by the posterior fibers of the temporalis muscle. During the process of chewing, we perform side-to-side movement, which is done by the medial and the lateral pterygoid of one side alternatively. Then this is the diagram where you can see how the movement occurring at the temporomandibular joint. Now, what are the various factors that are responsible for the maintenance of stability of temporomandibular joint? तो सबसे पहला जो है फैक्टर दैट इज बोन। जो बोन है वहां पे आप देखेंगे कि पीछे की तरफ ये कॉनकेव है सुपीरियर एस्पेक्ट में, आगे की तरफ आपको एक ट्यूबरकल मिलता है जिसे आप आर्टिकुलर ट्यूबरकल कहते हैं। then you have the post glenoid tubercle। तो ये जो structures हैं they are going to maintain the stability of the joint, they maintain the bone at a proper position। then the ligament आपने देखे कि सारे ligaments, lateral temporomandibular ligament, ये ligament ये जो उसको support किए हैं, जो support provide कर रहे हैं, they are basically act as they provide stability to the temporomandibular joint। जो muscles हैं, जो muscles like कि temporalis muscle dislocation को prevent करती है। position of the mandible, जो position अगर आप अपने mouth को close रखते हैं, that is
मोस्ट स्टेबल पोजीशन। तो दिस इज कि कौन कौन से फैक्टर हैं, बोन है, लिगामेंट है, मसल्स है, एंड द पोजीशन ऑफ मैंडबल, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। फिर हम लोग टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को पैल्पेट करते हैं। वी आस्क द पेशेंट टू open her or his mouth wide apart, and we put our finger at the anterior to the tragus, and this is how we palpate the temporomandibular joint. The dislocation of the temporomandibular joint mostly occur on the anterior aspect. You can see here, this is the condylar process. This is the condyle which is dislocated anteriorly. So the most common site or most common direction for the mandibular dislocation is anterior. So this is how we retract, we reposition, we reduce the dislocation, we reposition the condyle into the condylar fossa or the mandibular fossa. So this is all about the mandibular temporomandibular joint, where we have seen what are the various factors that are responsible for the maintenance of the stability of the TM joint, like the ligaments, the position of the bone, the movements at the TMJ, and the clinical implications. So that's all.